नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच पहुंच रही हैं और जनता से समर्थन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। टुंडला विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है उस पर अगर यहां पर इस सीट पर बात की जाए तो सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने यहां पर पत्ते नहीं खोले क्योंकि उन्होंने अभी तक बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। और बड़ा सवाल सी बात का निकल कर आता है यहां पर कि क्या बीजेपी अभी किसी बात का इंतजार कर रही है, क्योंकि अगर यहां पर बात कांग्रेस, सपा या फिर प्रसपा की जाए तो अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी हैं और लेकिन जिस तरह से उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जनता से समर्थन हासिल करने की कोशिश यहां पर कर रही हैं, लेकिन जनता का समर्थन यहां पर किस पार्टी को मिलेगा और कौन उम्मीदवार पूर्ण बहुमत से जीतकर वापसी करेगा। और अगर यहां पर बात की जाए अब तक की इस विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की, तो अब तक सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं किया। टुंडला विधानसभा पर जो यहां पर उपचुनाव हो रहा है विधानसभा सीट पर अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया। तो सीधा चलेंगे फिरोजाबाद, जहां से हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ ताजा अपडेट है उपचुनाव को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, टुंडला में उपचुनाव की तैयारी के लिए पार्टियां अपनी दमखम लगा रही हैं। वहीं अभी तक 4 पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को घोषित किया। वहीं अगर बात करें तो सपा की, तो सपा से महाराज सिंह धनगर को प्रत्याशी घोषित किया हुआ। आपको बता दें कि ये आगरा के रहने वाले हैं। इन्होंने आगरा में मेयर का चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2017 में विधानसभा से टिकट मिला था। उसके बाद उनकी टिकट किसी न किसी कारण से काट दी गई थी। वहीं बसपा के संजीव चक को टिकट मिला है। वही वो आगरा के रहने वाले हैं। वह भाईचारा कमेटी में भी सदस्य है। उसके बाद वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वही जो तीसरे प्रत्याशी है कांग्रेस की बबली गौतम को टिकट दिया है। 2004 से वो टुंडला विधानसभा से चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस के टुंडला की नगर अध्यक्ष भी रही है। वही जो प्रसपा के प्रत्याशी हैं चंद्र प्रकाश मौर्य, उनकी बात करें तो वो टुंडला के निवासी हैं और उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। ये 4 लोगों को अभी तक 4 पार्टियों ने प्रत्याशी उतारे हैं। बीजेपी ने अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसमें अभी बताते कि अभी 2 दिन तक अभी कोई बीजेपी के प्रत्याशी को घोषणा नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन सौरभ अगर बात की जाए आखिरकार बीजेपी की तरफ से इतनी देरी क्यों हो रही है? टुंडला सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया बीजेपी ने। क्या किसी तरीके की यहां पर ये बीजेपी रणनीति बना रही है और सोच विचार कर ही अपना उम्मीदवार को उतारने की यहां पर बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है? सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें बीजेपी की तो देखिए सर सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। बिल्कुल, लेकिन सौरभ अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। क्या बीजेपी अभी किसी प्रकार का कोई मंथन कर रही है, कोई रणनीति के तहत यहां पर कोशिश की जा रही है बीजेपी की कि सोच समझकर ही अपना प्रत्याशी उतारा जाए? जी अगर बात करें विधानसभा बीजेपी की तो 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं जब आगरा में जब एसपीसी में सांसद का चुनाव लड़े थे, इसके बाद से टुंडला सीट खाली हुई है। अभी भी 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है जी, और 1 विधानसभा सीट सपा की है जी। बिल्कुल, लेकिन अगर जनाधार की बात की जाए सौरभ, यहां पर टुंडला विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहा है सबसे ज्यादा जनाधार किस पार्टी का माना जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वहां टुंडला में अभी तक कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि लगातार 2 बार बसपा रही है। बसपा से राकेश बाबू एक विधायक रहे। उसके बाद बीजेपी के जो एसपी सिंह बघेल हैं वो चुनाव जीते थे। उसके बाद जो सीट बीजेपी खाली हुई है वो एसपी सिंह बघेल आगरा के सांसद हो गए, तो सीट खाली है। लेकिन अभी बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। 2 उप मुख्यमंत्री टुंडला सीट पर प्रचार कर चुके हैं और लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार प्रचार हो रहा है। लेकिन अभी बीजेपी की सीट प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। बिल्कुल, लेकिन सौरभ अगर बात की जाए बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर यहां पर सबसे आगे नाम किसका चल रहा है? किसे यहां पर बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है? जी आपको बता दें कुछ दिन पहले एक बीजेपी से वायरल जो पर्चा हुआ था जिसमें नीलम दिवाकर का नाम सामने आया था। वही बीजेपी ने स्पष्ट किया कि हमने कोई अभी प्रत्याशी घोषणा नहीं किया। लेकिन अभी जो आपको बता दें कि 3 नाम आगे चल रहे हैं। वही जो बताया ये भी जा रहा है सूत्रों से कि एसपी सिंह की
एसपी सिंह बघेल जो सांसद है आगरा, उनकी बेटी की भी दावेदारी टिकट की हो रही है। वहीं यहाँ से क्या कहते हैं नीलम दिवाकर ने भी अपनी दावेदारी कर रही है टिकट के लिए। जी बिल्कुल। लेकिन सौरभ, अगर यहाँ की जनता की परेशानियों की बात की जाए, अगर टुंडला विधानसभा क्षेत्र जो है, वहां की जो आवाम है, सबसे बड़ी समस्या वहां की जनता की क्या है और वो किस तरह से उसका निवारण चाहती है? जी बिल्कुल, जो हमारे पास कुछ दिन पहले वो आए थे गांव में, कुछ सड़कों की सबसे ज्यादा समस्या है। जो सड़कें खराब है उसको लेकर गांव वाले काफी नाराज हैं। अभी तक उनका विकास नहीं हुआ है। इसको लेकर उन्होंने अपने घर के बाहर ये भी लिख रखा है कि हम इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल। लेकिन सौरभ, जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से गड्ढा मुक्त सड़क देने की बात कही जाती रही है, हमेशा ये दावा किया जाता रहा है कि विकास हो रहा है, क्या इसका असर, और यहां पर जनता की अगर बात की जाए तो जनता उसका जवाब देगी यहां पर अपने वोट के माध्यम से? जी बिल्कुल, जब हमने जनता के बीच गए तो हमने जनता से बात की तो जनता से साफ कहना है, जब कोई ये वोट मांगने आता है तो वादे कर जाता है कि हम आपको पक्की सड़क देंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ। जो अधिकारी भी हैं वो भी कागजों पर इसका काम हो रहा है, लेकिन धरातल पर अभी कोई कार्य नहीं हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जो विकास के दावे किए जाते रहे हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, तो उन वादों और दावों का क्या हो रहा है? क्या ये जो उपचुनाव हो रहा है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की 7 सीटों की हम बात करें जिसमें से टुंडला भी एक है, तो क्या वाकई में अगर विकास नहीं हुआ तो उसका असर यहां पर इन सीटों पर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जो जनता का रुख है वो विकास की तरफ है। जनता का पूरा यह है कि जब तक विकास नहीं होगा तब तक हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की खाते में सीट इस बार आई है। पिछले 2 बार से जो बसपा के राकेश बाबू हैं विधायक, वो विधायक रहे हैं, और लेकिन अब बीजेपी के खाते में आई है तो बीजेपी अब बिल्कुल पूरा जनता को भरोसा दिला रही है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम इसे बिल्कुल गड्ढा मुक्त करेंगे। बिल्कुल। लेकिन सौरभ, अगर बात की जाए यहाँ पर विपक्ष की, अगर बात की जाए चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस या फिर बसपा हो, लगातार जो है किसान हितैषी होने का दावा कर यहाँ पर किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन हो रहे, कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या इसका सीधा फायदा विपक्ष उठा पाएगा? जी बिल्कुल, जो अभी इस तरह कई मुद्दे हैं उसको लेकर लोग, जो विपक्षी लोग हैं वो लोगों के सामने जा रहे हैं। वही कई जगह के मुद्दे कह भी रहे हैं कि देखो इस सरकार ने कुछ नहीं कराया, इस सरकार ने कुछ, हमारी अगर सरकार आती है तो हम ये कार्य कराएंगे। वो जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सौरभ, अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, हाथरस मामला सुर्खियां बना हुआ है और उस हाथरस मामले के बाद भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं जिसने जो है शर्मसार कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश को, कि जिस तरह से नाबालिगों के साथ यहां पर रेप की घटनाएं हो रही हैं, लगातार इजाफा हो रहा है इस तरह के मामलों में। क्या ये कानून व्यवस्था और जनता का जवाब वोट के माध्यम से बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या फिर नुकसान होगा बीजेपी को? जी बिल्कुल, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। तो फिलहाल अभी बीजेपी का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। भाई जनता इस समय चुप है। जनता जो भी प्रत्याशी जाता है उसको जनता विश्वास दिलाती है कि हम आपको ही जिताएंगे, आपको ही वोट देंगे। लेकिन अभी तक जो वोटरों ने अपना वो साफ नहीं किया है। शुक्रिया आपका सौरभ, मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि टुंडला की जनता किसे अपना यहां पर जो है प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं पार्टियों की तरफ से पूरा समर्थन देगी, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी तक यहां पर इस सीट पर अपना उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। अब यह भी बड़ा अहम सवाल है कि क्या बीजेपी पूरी रणनीति के साथ अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी और जो सपा बसपा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारों को यहां पर उतारा गया है उनके सामने गद्दावर नेता या फिर वो दूसरी सीट से यहां पर उतारा जाएगा, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।